हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। आज 22 अक्टूबर 2021 है। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स कल मिले जुले से ट्रेड रहे, जहाँ पे हमने डाउ में देखा फ्लैट क्लोज होते हुए, बट S&P 500 एंड नैस्डैक क्लोज पॉजिटिव। दो तीन खबरें वहाँ पे हैं। पहले तो चीज़, एक बॉन्ड यील्ड वहाँ की ऑलमोस्ट 1.7% तक आ चुकी है। दूसरी जो अच्छी चीज़ है उनके इकोनॉमी के लिए, वो ये है, अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स हैं वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो वीकली बेसिस पे जो होता है वो है 2,70,000, जो कि अच्छी बात है। जो पेंडेमिक के ये दौरान ये सबसे लोएस्ट नंबर है। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का प्रेशर बना रहा है, जिसके वजह से मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। और चौथी चीज़ ये है कि अर्निंग सीजन के दौरान अच्छे अर्निंग्स के वजह से वहाँ पे S&P 500 में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमने देखी, और ये लाइफ टाइम हाई बनाया है S&P 500 ने। एशियन मार्केट्स मिले जुले से ट्रेड रहे हैं, वो जो कि डाउ जोन्स और यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। 0.2 से 0.3% हायर ट्रेड कर रहे हैं। वैसे ही SGX निफ्टी भी वही दिखा रहा है कि 20-30 पॉइंट्स की रैली दिखा रहा है। कल हमने एक अच्छा खासा वॉलेटाइल ट्रेड देखा, बट उसके पहले हम देख लेते बाकी इंडाइसेस। ब्रेंट क्रूड $85 के नीचे आया है, जो कि अच्छी बात है। गोल्ड स्ट्रेंथ दिखा रहा है, $1787 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी फ्लैट ट्रेड कर रहा है 7486 के आसपास। कल एफआई ने फिर से बिकवाली की है कैश सेगमेंट में 2818 करोड़ की, सो 2800 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। सामने DI ने करीबन 428 करोड़ की खरीदारी की है। 10 ईयर जी से थोड़ा सा नीचे आया है, जो कि अच्छी बात है कि बॉन्ड प्राइजेस थोड़ी बहुत ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रही होगी कल के ट्रेडिंग सेट, कल के नैव में। तो हमने बॉन्ड यील्ड 10 ईयर का हमने देखा 6.35 पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और मेजर इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 18,050 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है और यू कैन मेक इट टू अ राउंड नंबर विच इज 18,000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडाइसेस इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही आपको अपनी पोजीशंस मेजरली आपको थोड़ी बहुत कम करनी चाहिए। बट मुझे लगता है जितनी थोड़ी बहुत करेक्शन होनी थी इंडाइसेस पे वो हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी ऊपर गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बैंक निफ्टी ने कल एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 40,000 के ऊपर जाके फ्यूचर्स ट्रेड करने लग गया था इन लास्ट 1 आवर। और ये मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि बैंक मुझे अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएशंस अच्छी लग रही है। कल के वीडियो भी मैंने यही कहा था, वैल्यू कहाँ पे, वैल्यू सिर्फ बैंक्स में आपको दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। और कल देखिए बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया निफ्टी को बहुत बड़े मार्जिन से। और अगर ये आप वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको मेजरली आपको पता चल गया होगा कि मेरा आउटलुक क्या है ऑन द बैंकिंग साइड, on the certain auto sectors, and in most of the cases we have been positive, as well as we have been actually made correct as well, कि जहाँ पे indices has been following what we are expecting from the markets as well. So इकरा का GDP Q2 ग्रोथ उन्होंने डिक्लेयर किया है, जहाँ पे 7.7 उन्होंने कहा है कि Q2 क्वार्टर विच इज़ जुलाई अगस्त सितंबर का, उन्होंने कहा है कि ये रह सकता है। आज से सिनेमा घर इन महाराष्ट्र वो ओपन हो रहा है विद 50% कैपेसिटी। तो जो आपके सिनेमा थिएटर्स के जो स्टॉक्स है, PVR, आइनॉक्स, ये सारे अच्छे कर सकते हैं। और धीरे धीरे अगर अनलॉकिंग ऐसे ही चलती रही और नंबर्स नहीं बढ़े तो ये बाय द ईयर एंड ये हम फुल कैपेसिटी पे देखेंगे चलते हुए। अब देखते हैं स्टॉक्स के लिए। सॉरी, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ निफ्टी इज अराउंड 18,400, जो आप देख के चल सकते हो। मुझे लगता है कि अब जो स्ट्रेंथ हम देखेंगे विल बी बैक्ड बाय द फाइनेंशियल्स। बैंकिंग चलेंगे, उसके साथ साथ फिर NBFCs भी चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लेग है इट विल बी मैनेज्ड बाय द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल स्टॉक्स।
अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, खास करके बिकॉज जिस तरीके से बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये कुछ स्टॉक्स जो आप देख सकते हो, कपल ऑफ स्टॉक्स आर न्यू। चोला इन्वेस्टमेंट्स अच्छा लग रहा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट अच्छा लग रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग आज थोड़ा प्रेशर में रह सकता है बिकॉज ऑफ राकेश झुनझुनवाला रिड्यूसिंग सर्टन स्टेक्स इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बट इसमें मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लग रही है ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ अगर आपका व्यू है तो। उसके साथ साथ पीएनबी, कैनरा बैंक, ये तो स्टॉक्स हैं ही। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ने कल एक नया हाई बनाया 760 का, यहाँ पे मुझे अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इसके रिजल्ट्स हैं कल। एचडीएफसी बैंक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है पोस्ट रिजल्ट्स, यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सो ये कुछ स्टॉक्स है बैंकिंग फाइनेंशियल्स में जो आप देख के चल सकते हो। उसके साथ साथ और एक स्टॉक मैं आपको कहूँगा जो कि पोस्ट लिस्टिंग एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और आज उसके रिजल्ट्स हैं, वो है डोडला डेयरी। अभी तक कोई किसी के नज़र में आया नहीं है। अगर ये रिजल्ट्स अच्छे रहें आज के सत्र में, उसके रिजल्ट्स अगर अच्छे आएँ तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। जिस तरीके से ये कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 600 रुपीज़, अभी क्या प्रीएम्प्ट करके बाय करना चाहिए वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे पोटेंशियल है कि हम 15 to 25% की रैली देख सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो डोडला डेयरी पे आपको नज़र रखनी चाहिए। मैं भी अपनी नज़र रखूँगा, अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपसे वो शेयर करूँगा, अगर उसमें कोई ट्रेड बनता है तो मैं व्हाट्सएप पे आपसे शेयर करूँगा। टाटा मोटर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमने लास्ट 1 आवर में देखी, तो जहाँ पे ऑलमोस्ट 510 का क्लोजिंग बेसिस के आसपास ये आया है। मेरा जैसा मानना है कि 550-600 एक बार आ सकता है, वहाँ पे आप देख के चल सकते हो। दूसरा और एक स्टॉक जो कि आप देख सकते हो है वो है उदयपुर सीमेंट्स, ये भी मैंने आपको मेंशन किया था। इसके साथ साथ एल&टी ऑन दी इंफ्रा एंड सीमेंट सेक्टर, ये आप देख के चल सकते हो ऑन दी बाइंग साइड। मझगांव डॉक ने अच्छी खासी कल रैली देखी। कल हमने 280 का क्लोज, ऑलमोस्ट 280 का क्लोज देखा, जहाँ पे हमने 260 लेवल से ये मेंशन करना शुरू किया था अपने वीडियोस पे। ये 280 आ चुका है। इतने ख़राब माहौल में भी हम देख रहे हैं ये स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको वैल्यू देखना है इस मार्केट में, इस माहौल में, क्योंकि हाई बीटा काउंटर्स जहाँ पे पी बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सूबरेंस है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उस स्टॉक्स में एंटर्ड हैं, पोजीशंस बनाई हुई है, आपको उसको हट के आपको स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए और आपकी नज़र रखनी चाहिए। तो ऐसे कुछ काउंटर्स जहाँ पे वैल्यू है, बैंकिंग, ये जैसे मझगांव डॉक, मैंने कुछ बहुत और स्टॉक्स भी बताए हैं, आईटीसी, यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए जहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है मझगांव डॉक भी 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो ये आप स्टॉक्स देख सकते हो। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं, आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर ये आपको वीडियो भी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सो दैट मुझे भी प्रोत्साहित कीजिए, एंड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ गोइंग फॉरवर्ड। मैं एक सेगमेंट शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं 1-2 स्टॉक कहूँगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, जहाँ पे मुझे 25 to 50% की जंप देख सकते हैं हम। इस माहौल में हमें बहुत ही स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं किसी हद तक आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं और आप अपना रिसर्च कीजिए, आप अपनी स्टडी कीजिए और फिर अपनी पोजीशंस लीजिए। तो ये मैं सेगमेंट शुरू करूंगा ओवर दिस वीकेंड, एंड आई विल मेक इट वंस इन अ वीक। एक या मैक्सिमम 2 स्टॉक मैं दूंगा जो कि आपको नज़र रखनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स पीरियड टाइम। सो थैंक यू सो मच।